हेलो स्टूडेंट। इनडायरेक्ट टैक्स का हम नेक्स्ट बचे हुए प्रॉब्लम देखने वाले हैं। उसमें पहले देखने वाले हैं जो कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में, मतलब टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है वो हमें फाइंड आउट करने की है। वैसे वाले हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, दो तीन प्रॉब्लम है खाली। हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। अभी ये पार्ट नंबर एक्चुअली 15 चालू है। ओके, ऑलरेडी 14 वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 है कैलकुलेट द टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो जीएसटी लाइबिलिटी of Mr. Navnath for the month of March 2020 if the rate is 18% exclusive of GST। ओके, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब ये 5 लाख में जीएसटी इंक्लूड नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली 18% यहाँ कभी ये 5 लाख कभी टैक्सेबल रहेगा तो डायरेक्टली हम 18% 5 लाख पे निकालेंगे। ओके, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है तो हमें डिवाइड बाय 118 इंटू 18 करते थे टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर 5 लाख इंटू 18% डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से एक्चुअली हमें चार्ट प्रिपेयर करने के सभी जो भी ट्रांजेक्शन थे मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ले रहे हैं, लिया है एक्चुअली। यहाँ पर अमाउंट भी लिख दिया। अभी उसमें से टैक्सेबल कौन सा और नॉन टैक्सेबल कौन सा ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ क्रिकेट। ओके, अभी ये जो रनिंग ट्रेनिंग मतलब ये प्राइवेट सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर कोई भी मतलब रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं है, तो इसकी वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा। कभी ये रिकॉग्नाइज बॉडी रहती थी या नॉन टैक्सेबल रहता था। ओके, लेकिन ये रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं है, इसकी वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट, ये भी टैक्सेबल रहता है। पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट ये भी टैक्सेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग वॉज लेट आउट फॉर द एजुकेशन बॉडी। अभी एजुकेशन पर्पज के लिए कभी बिल्डिंग लेट आउट किया है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग लेट आउट फॉर कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस के लिए तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, कमर्शियल ऑफिस के लिए बिल्डिंग लेट आउट किया है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, और एजुकेशन बॉडी के लिए तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंट लैंड फॉर द लेट आउट फॉर द फ्लोरिकल्चर। ओके, फ्लोरिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है। वैकेंट लैंड लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इसके लिए ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एडवाइस गिवन टू फ्रेंड। ओके, फ्रेंड को एडवाइस दिया है लेकिन 2 लाख रुपीज हमने उससे लिया हुआ है और प्रोफेशनल एडवाइस है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दिया हुआ है, इसकी वजह से टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। ओके, ये तो एक्चुअली सर्विस के डेफिनेशन में भी नहीं आएगा तो इसकी वजह से ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। जीएसटी के सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो इसकी वजह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, 7 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑन विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। ओके, अमाउंट हमने बैंक से विड्रॉ किया हुआ है तो इसका कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, ये नॉन टैक्सेबल में आएगा। ओके, नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन हायर ऑफ कार, ये टैक्सेबल में आ जाएगा। ये कार हायर किया हुआ है उसका एक्चुअली तो ये टैक्सेबल में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन बेसिस। ओके, देखिए अब बहुत जन को लगेगा कि राइस मतलब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस है, लेकिन राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। राइस का एक्चुअली ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या रहता है, पैडी रहता है। ओके, तो ये कमीशन बेसिस पे राइस एक्चुअली कमीशन बेसिस पे दिया हुआ है तो ये टैक्सेबल आएगा। ओके, ये राइस कमीशन बेसिस पे दिया है इसकी वजह से टैक्सेबल आएगा, लेकिन कभी यहाँ पर सेल ऑफ पैडी ऑन कमीशन बेसिस रहता था तो वो एग्जम्प्ट हो जाता था, लेकिन सेल ऑफ राइस है इसकी वजह से टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन ये राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता है, इसकी वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल निकाल लिया है, इसका दोनों का टोटल करने का। ओके, हमें टोटल करने का है। ओके, तो ये टोटल ये टैक्सेबल आ गया 21 लैक्स एंड एग्जम्प्ट आ जाएगा 17 लाख। ओके, तो अभी इस पर टैक्स निकालते हैं। ओके, टैक्स एक्चुअली कितना बोला है, 18% बोला है टैक्स, तो 21 लैक्स पे 18% हम निकालेंगे टैक्स। ओके, तो यहाँ पर 18% डायरेक्टली हम टैक्स निकालेंगे। अभी ये यहाँ पर IGST CGST SGST कुछ भी बताया नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर IGST करके और IGST डायरेक्टली 18% हम कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट कर देंगे GST एट द रेट ऑफ 18%।
और यहाँ पर हम जीएसटी को डायरेक्टली निकालेंगे, जीएसटी 21 लाख पे डायरेक्टली निकालेंगे इंटू 18%, क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी अमाउंट आएगा ओके 3,78,000। ओके, ये हमारा आंसर हो गया एक्चुअली। ओके, एक्चुअली आप यहाँ पर भी टैक्स निकाल सकते हैं इंडिविजुअल आइटम के लिए। ओके, जो टैक्सेबल रहेगा उसका एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ओके, नहीं तो आप ऐसे टोटल करके निकालेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली, जीएसटी टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये फर्स्ट एक्चुअली हो गया प्रॉब्लम। ओके, एकदम छोटे छोटे एक्चुअली प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं एक्चुअली। देखेंगे तो एग्जाम्शन के लिए लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कोई एक्चुअली कोई ज़्यादा एक्चुअली उसमें से पूछता नहीं है, जो रिपीटिव बेसिस पे जो आते हैं वही एक्चुअली पूछते हैं। तो आप ये जो 4-5 प्रॉब्लम दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, वो तो रिवाइज कर लो, और एडिशनल जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको, मतलब ये अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर सर्विस है, रूम का सर्विस है। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज है उसका एक्चुअली आप बुक में से एक बार वेरीफाई कर लो, एक बार पढ़ लो एक्चुअली वो। ओके, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।